आप जब प्रभु में आ गए आपकी संतुष्टि कहाँ होगी? संतुष्टि क्या होती है? किसी की संतुष्टि इस तरह से होती है जब डिप्रेशन में आता है वो दारू पीकर अपनी संतुष्टि को करता है कि मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाए। संतुष्टि कैसे? जब आप प्रभु में आ गए। किसी की संतुष्टि ये है कि मैं बिजनेस ओपन करूं या मैं ये करूं। मैं आपको बता रहा हूं संतुष्टि जो है वो किस तरह से आएगी। बाइबल में आपने बुधवार का अगर वचन सुना होगा, अगर आप एक एक वचन ज़रूरी है। क्यों आज लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरी लाइफ में ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ? कारण है उसका कि आपने वचन को ध्यान से नहीं सुना। एक परिवार में मैंने विजिट किया और बिना बताए मैं घर में गया उनके, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं बोलूँगा तो वो तैयारियाँ करेंगे, खर्चा होगा उनका, है ना। सोचेंगे फिर भी घर छोटा है तो कुर्सी नहीं है बैठने की, सोफे नहीं है। तो मैं कहा ये इन चीज़ों को हम देखते नहीं हैं। हम आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर ने हमें अपने कामों के लिए खड़ा किया है। ये नहीं कि और सबसे स्लम एरिया में, ये नहीं कि कोठी में मैं गया था, कोठी वाला घर है कहीं वहाँ भी जाना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी नेचर है कि जब मैं बैठता हूँ उन लोगों के साथ तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मैं फ्री फील करता हूँ, ज़्यादा फ्री फील करता हूँ मैं, क्योंकि बाइबल ये बताती, परमेश्वर ने कहा अगर तू धनवान को देगा तो वो तुझे वापिस करेगा। अगर तू किसी ऐसे व्यक्ति को दान करेगा जिसके पास कुछ देने के लिए ना हो तो तुझे ज़्यादा संतुष्टि होगी। हालेलुया कि तूने कुछ किया है। अगर मैंने किसी धनवान को कुछ दिया तो वो भी वापस देगा मुझे। और मैंने छापा मारा फिर, हालेलुया। अचानक थी, उनको कुछ नहीं पता, कोई बुके नहीं, कोई फ्लावर नहीं है, चक्करों में मैंने उनको पढ़ने नहीं दिया। मैं चला गया और दिल्ली जारे खलो गया ना दे, हालेलुया। गया और वचनों को दिया, उनकी प्रॉब्लम का हल निकाला, उन्हें बताया, उन्हें प्रभु के विश्वास में बढ़ाया। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक रखी, मैंने कहा मैं पीता नहीं हूँ, आगे से मत मंगवाना। पानी पिया उनके घर का, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और किसी को नहीं मालूम ये बात। और उनकी टेस्टिमनी सुन के मैं हैरान हो गया। उन्होंने बोला मैं चर्च से इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पागल था, मैं मुंह में कागज डालता रहा। मैंने बोला ये आपने टेस्टिमनी कभी दी? मैंने कभी नहीं दी। इसी कारण बोलते पूरा परिवार की इस चर्च के साथ हम जुड़ गए, इसीलिए हम चर्च को आज छोड़ते नहीं है कि हमारा छुटकारा इसी चर्च से हुआ है। और वो जब चर्च बना भी नहीं था तब से वो इस चर्च में आ रहे थे और मुझे खुशी हुई। मैंने बोला इतनी बड़ी गवाहियाँ हैं तो तुमने ये टेस्टिमनी क्यों नहीं दी कि तुम पागल थे? उन्होंने बोला कि पागल खाने भेज दिया था, डॉक्टरों ने कहा कि इससे मिल नहीं सकते, तो ये कुछ भी इसकी दिमागी हालत ख़राब हो सकती है। लेकिन वो बंदा अब बिल्कुल फ्री है, काम करता है, अपने काम पर जाता है, परिवार को चलाता है। इतनी बिगेस्ट टेस्टिमनी से आज भी आप जो टेस्टिमनी सुन रहे हैं लोगों की, कोई 7 महीने, मैं देख रहा था घर अंदर से, कोई 7 महीने से फ्री हुआ, कोई 3 साल बाद फ्री हुआ। एक बहन ने जब बोला कि 3 साल से मैं यहाँ पर हूँ, हो सकता है 3 साल में कितनी चीज़ें हुई हों, कितने ले हैंड हुए हो, काम कोई ना हुआ हो, कितने बीज बोए हों लेकिन रिजल्ट ना आया हो, लेकिन फिर भी चर्च के साथ जुड़े। चर्च के साथ जब आप लंबा समय व्यतीत करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी होते हैं मिरेकल। जब मैं लंबा चलता जा रहा हूँ परमेश्वर में, प्रभु मेरी ज़िंदगी में भी काम कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हुई थी तीसरे साल में, वो अब हो रही हैं, 6वें में हुई, 5वें में हुई। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपकी लाइफ में वो रास्ते खुलते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं है चर्च से संतुष्ट नहीं है, वो एक पास्टर से संतुष्ट नहीं है, वो क्या बरकत पाएगा? जब 3 साल उसकी लाइफ में काम नहीं होता वो डाउट करता है पास्टर के ऊपर कि जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ क्या वो सही है, इसके साथ मैं रह रहा हूँ क्या सही है, क्या जिस चर्च में मैं आ रहा हूँ वो सही है? अगर वो जीवित चर्च नहीं है वो सही नहीं है। अगर वो जीवित चर्च है, जीवित कलाम आप सुन रहे हैं, वहाँ टेस्टिमनीज आ रही हैं, ऐसे आज आपने लोगों की टेस्टिमनी सुनी है, मैं बता रहा हूँ आपकी भी आ रही है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और वो फैमिली हैरान थी, उन्होंने बोला पापा जी आप तो कभी नहीं गए ऐसे घर में, इतने सालों में बिना बुलाए कभी नहीं गए ऐसे। और मुझे मज़ा आया, मैं बैठा। पहले मैंने सोचा भी अभी मीटिंग है, अभी रहने देते हैं, फिर मैंने उससे कमिटमेंट की हुई थी कि मैं आऊँगा। और मैं चला गया, घर में बैठा। मैंने बोला तुम मेरी फैमिली हो। उन्होंने बोला लोग इतनी दूर दूर से आते हैं चर्च में। मैंने बोला तुम नज़दीक के हो, तुम पुराने हो, चर्च में आ रहे हो तो तुम परिवार हो, फैमिली हो। मुझे तुम्हारे बीच में बैठकर कोई भी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी ओपरे बंदे में बैठा हूँ। यही तो फैमिली है। शैतान आपके दिल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डाल देगा। ओहो घर छोटा है, ऑफरिंग देनी पड़ेगी पास्टर को, है ना, आने की फीस होगी उसकी। जो पास्टर आज तक तुम्हारे घरों में नहीं गया वो क्यों ऑफरिंग लेने के लिए नहीं जाएगा? वो ब्लेस्ड डे, आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। और याद करो कि उन्होंने ऑफरिंग दी और मैंने पकड़ी नहीं। मैंने बोला मैं ये लेने के लिए नहीं आया था, अब चर्च में डाल देना, मैं सिर्फ
आपसे मिलने के लिए आया था। और वो ऑफरिंग भी टीम जानती है वो कहाँ पर लग जाती है, वो जो टीम विजिट करती है मैं उनको दे देता हूँ, जहाँ लंगर में लग जाती है वो, जहाँ टीमों की फीस दे देता हूँ, जो काम करते दिन रात हमारे साथ होते हैं उनको दे देता हूँ। मैं अपने लिए नहीं रखता, उनको मालूम है टीम को जो मेरे साथ होती है। अब हम वचन के ऊपर जाएंगे, यूहन्ना की पुस्तक 4 उसकी 31 को पढ़ेंगे हम। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले, परंतु उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। सुनो ध्यान से, यीशु मसीह के जो चेले थे ना, उन्होंने कहा गुरु तो कुछ खा ले। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पास ऐसा भोजन है जो तुम नहीं दे सकते। मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका काम पूरा करूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु ने कहा कि अगर मैं तुम्हारा खाना खाऊंगा ना, मैं फिर भूखा रहूंगा। जो हम खाना खाते खाकर फिर भूख लगती है नहीं लगती? लगती है ना। दोपहर को फिर खाते हैं, रात को फिर खाते हैं, सुबह मॉर्निंग फिर खाते हैं। ये तो है नहीं कि एक दिन खा लिया हफ्ता पूरा भूखा रहे, ऐसा हो नहीं सकता, है ना, अगर फास्टिंग ना हो। तो यहाँ पर लिखा, प्रभु ने कहा मेरा काम ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को जानूं और उसके काम को पूरा करूं। आज संतुष्टि किस में है? एक धनवान को देखो, जब उसके पास इतना पैसा है वो बोलता मैं और दुनिया का अमीर व्यक्ति बन जाऊं। कमाता जाता है, वो कमाता जाता है, लेकिन जिसके पास सब कुछ है सब, तब भी वो संतुष्ट नहीं। रोटी खाने के बाद भी अगर सामने मोमोज आ जाए ना रात को, तो वो भी बंदे दिल करता है वही भी खा लूँ मैं, वो संतुष्ट नहीं। रोटी खाने के बाद अगर सामने तंदूरी चिकन आ जाए ना, तब भी जीभ में पानी आता है कि खा लें, क्योंकि बंदा कभी संतुष्ट नहीं होता। यीशु ने एक बात कही, यीशु मसीह ने सिंपल कहा, यीशु ने कहा जो मेरे पास खाना है मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को जानूं और उसके काम को मैं पूरा करूं। आज जो हम काम कर रहे हैं ना, जो वो मेरा काम ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को जानूं पहले, फिर उसके काम को पूरा करूं। आज लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना है। इच्छा जानने का मतलब ये नहीं कि खाना पीना आपको मिल रहा है। कुछ लोगों को खाना पीना सारे इंतजाम हो रहे हैं, लेकिन उनको बुलाहट की भी चिंता है अपनी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर मुझसे क्या काम लेना चाहता है। ये जो वचन है ना परमेश्वर का जीवित, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, उसका काम पूरा करूं। सबसे पहले तो बात ये कि इच्छा को जानना कि प्रभु में जब मैं आ गया हूं उसकी इच्छा क्या है, उसके बाद ही तो पवित्र आत्मा गाइड करेगा। जब अभी इच्छा जानी नहीं है पवित्र आत्मा क्या करे, क्या बदले, क्या जिंदगियां में कुछ होगा नहीं। पवित्र आत्मा मूव नहीं कर रहा, अभी मंडला नहीं रहा। जब परमेश्वर की इच्छा को तुम जान लोगे तो तुम क्या करोगे, अपने काम को पूरा करोगे। आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग संतुष्ट नहीं है अपनी ज़िंदगी में, वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ में। चर्च में आते हुए भी सेटिस्फाइड नहीं है, चर्च में बैठकर भी उनका डर ख़त्म नहीं होता, चर्च में बैठकर भी उनकी हड़बड़ी ख़त्म नहीं होती, चर्च में बैठकर भी तसल्ली नहीं है परमेश्वर के ऊपर। उनको इतनी तसल्ली है कि शैतान काम करता है। देखना कितने विश्वासी हैं ऐसे जो ये मुंह से बोलते हैं शैतान ने मेरी ज़िंदगी में ये कर दिया, शैतान ने ये कर दिया, लेकिन जो मैं बोलूँगा ना उस पर वो कम यकीन करेंगे। बहुत टाइम के बाद उनको समझ आएगी कि परमेश्वर के दास ने ये कहा है, क्योंकि शैतान की बातों के ऊपर लोग जल्दी ध्यान लगाते हैं और परमेश्वर के कामों के ऊपर कम ध्यान लगाते हैं और प्रभु के वर्ड्स के ऊपर कम ध्यान लगाते हैं। आप देख लो कितने साल हो गए आपको, 4 साल 5 साल, लेकिन संतुष्टि नहीं ना हुई अभी तक भी। मन भटका सा रहता है, परेशान रहता है अंदर। प्रभु में चल तो रहें, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है ओ कितनी ऐ ना हो जाए, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, ये कैसे होगा, वो ये संतुष्टि नहीं है। यीशु ने कहा तुम खाने पीने की बातें कर रहे हो, लेकिन जो खाना मेरे पास है ना वो मुझे तृप्त करता है, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कितनों को समझ आ रही? मैं अपनी जान दे सकता हूँ, उसे ले भी सकता हूँ, मेरे हाथों में ये अधिकार है, लेकिन फिर भी मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को जानूं और उसके काम को पूरा करूं। ये मेरा काम है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। प्रभु ने कहा जब मैं प्रभु में आया तो मेरे मन में भी रहना भटका ये कैसे होगा, अब परमेश्वर ने ये काम कर दिया, क्या वो होगा? होता ना कई बार, आज तुम्हारे पैसों का इंतजाम हो गया, कल तुम्हें लगेगा अगले महीने भी परमेश्वर करेगा, ऐसा कि नहीं होएगा? हालेलुया। होता ना, अगर चंगाई मिल गई है कि इतना बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। जब तुम संतुष्ट हो जाओगे तो तुम एक चर्च में रहोगे, कभी भटको नहीं। क्यों भटकते लोग? वो संतुष्ट नहीं है, और जिस चर्च में वो बैठे हैं उसमें भी संतुष्ट नहीं है।
क्यों भटकते हैं वो लोग? उनको इतना बस मालूम हो गया कि जय मसीह करनी है, इतना ही आता है उसको। प्रचार के बाद गप्पे मारनी है, वो उसने देखा ये किया था, उसने देखा ये फलाना ये कर दिया, वो ऐसी बातें करते हैं। वो कभी वचन के बारे डिस्कशन नहीं करते वो लोग, और उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होती। एक टाइम पर वो चलता रहता है उनका सारा ड्रामा, लेकिन लास्ट में जब शैतान अटैक करता है, उनको मालूम होता है कि परमेश्वर का वचन तो हमारे अंदर था ही नहीं, हम क्यों गिर गए, क्यों मरे। आज परमेश्वर का वचन तुम्हारे दिमाग को खोलेगा यीशु मसीह के नाम से। पौलुस और सिलास के अंदर क्या सी? संतुष्टि। जेल खाने में बैठे, बेड़ियों से जकड़े हुए, और प्रभु का प्रचार करते वक्त इतनी मार पड़ी उनको, और क्या किया उन्होंने वर्शिप करनी स्टार्ट की, आराधना की, और स्वयं परमेश्वर आकर परमेश्वर ने उन्हें आज़ाद किया, उन्हें फ्री किया। और पौलुस और सिलास ये सोचते कि आज परमेश्वर ने छुड़ा दिया है, क्या कल छुड़ाएगा परमेश्वर मुझे? कई बार लोग ले हैंड करवाते हैं, उनको लगता है ठीक हुआ या नहीं हुआ, अभी चेक करूंगा चेक करूंगा। चेक करने के चक्करों में वो लोग क्या करते हैं? अपनी गवाही को नहीं देते हैं, और उनकी गवाही खराब होती है। यीशु ने कहा अपने भेजने वाले की इच्छा को जानना, फिर काम करना उसके ऊपर। ये मेरा काम है असली। एक आत्मिक व्यक्ति का काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसकी इच्छा को जानना। उसकी इच्छा ये हो सकती कि तुम सेवा करो, उसकी इच्छा ये हो सकती कि तुम चर्च के पार्टनर बन जाओ, उसकी इच्छा ये हो सकती, कईयों को संतुष्टि मिलती है। कई बार क्या होता है कि आप सब कुछ करते हैं, बीज भी बोते हैं चर्च में, प्रार्थना भी करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, तो सेवा भी करते हैं, फिर भी आपका मन जो है वो भटका भटका रहता है। होता ना ऐसे, सारे काम करते होते हैं, ले हैंड भी करा लिया, पास्टर से भी मिल लिया, बीज भी बो लिया, ताइथ भी दे दिया, लेकिन भटकापन खत्म नहीं हुआ। कारण क्या है? कि परमेश्वर की रियल जो विल है, इच्छा है, वो तुमने अभी नहीं जानी। जब तुमने जान लिया उसको कि वो चाहता क्या है, और तुम क्या करोगे? उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। फिर जो भी तुम करोगे, बीज बोओगे, ताइथ निकालोगे, प्रार्थना करोगे, तुम्हारा मन शांत रहेगा, और तुम्हारे अंदर से वो चीज़ें जो परमेश्वर निकालना चाहता है वो निकालेगा, और तुम्हें बनाएगा, तुम्हें सिरजेगा, तुम्हें ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यूहन्ना की पुस्तक 10 उसकी 28 को पढ़ेंगे, 27 को पढ़ें। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। क्या लिखा है यहाँ पर? कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं, और वह किसी पराये का शब्द नहीं सुनती, और मैं उन्हें क्या देता हूँ? परमेश्वर ने क्या कहा? सुनो, सोए हुए सुनो, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। प्रभु ने यहाँ पर क्या लिखा? ये कि यदि तुम मेरी भेड़ हो, ये लिखा यहाँ पर प्रभु ने लिखा, ये यदि लिखा, अगर तुसी मेरी भेड़ होते, लिखा थे परमेश्वर ने। परमेश्वर ने ये कहा मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनती है। प्रभु ने ये नहीं कहा अगर तुसी मेरी भेड़ हो ना तो तद मैं तुहानू अनंत जीवन दवांगा। कैसा लिखा परमेश्वर ने? प्रभु ने कहा मेरी भेड़ जो है ना असली, जैसे तुम उसकी भेड़ हो, परमेश्वर की भेड़ हो, तुम्हें मालूम है, तुम उसका शब्द सुनते हो, और प्रभु ने कहा वो मुझे जानती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। सब जन बोलो आमीन। अगर एक परमेश्वर की भेड़ है तो वो भटकी भटकी क्यों है? अगर तुम परमेश्वर को बोलते हो मैं परमेश्वर की भेड़ हूं, तुम परेशान क्यों हो? अगर तुम परमेश्वर की भेड़ हो, तुम सब कुछ रखते हुए भी अपने पास फिर भी भटके भटके से क्यों हो? क्योंकि अभी तक तुमने प्रभु के ऊपर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। अगर तुम पढ़ लो इस वचन को, यहाँ पर लिखा 26 में, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। प्रभु बोला इसलिए तुम विश्वास नहीं करते हो क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। अगर तुम मेरी, ऐसा नहीं कहा प्रभु ने, प्रभु मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। बोलो अपने मुंह से, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, परमेश्वर कह रहा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। अगर अनंत जीवन आपको मिल गया है, अगर आप प्रभु में आ गए हैं, फिर आपका रोना क्यों है? फिर आपका परेशान होना क्यों है? फिर वो ड्रामा क्यों है? फिर जब बीमारियां आ गई, वो प्रॉब्लम्स आ गई, वो घबराना क्यों है? क्योंकि संतुष्टि नहीं है अभी तक। अभी तुम प्रभु की भेड़ नहीं बने हो। अगर प्रभु की भेड़ हो तो प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का जो अनंत जीवन है, जो शांति है, वो तुम्हारे अंदर बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। वचन में लिखा ना, वचन को सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले बनो। कल्ले पढ़ने वाले भी ना बनो, ते सुनने वाले बनो, ओदे उत्ते काम करने वाले बनो। परमेश्वर ओना तो खुश होता है। कुछ पढ़ते ही रहते हैं, वचन को पढ़ने से भी संतुष्टि नहीं मिलती, प्रार्थना करने से भी नहीं मिलती। लेकिन जब तुम परमेश्वर के वचन को पूरे अच्छे से जान लेते हो,
वो संतुष्टि तुम्हारे अंदर बनी रहती है और कभी खत्म नहीं होती यीशु मसीह के नाम से। बाहर कुछ भी होता रहे, कोई आए कोई जाए, क्या हो रहा है लाइफ में, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। तुम परमेश्वर की शांति में रहते हो, अनंत जीवन में रहते हो। तुम्हें ये मालूम होता कि मैं परमेश्वर की शांति में चल रहा हूँ। आपको मालूम है कि जितने आप वचन बोलते हो ना, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया चंगा, लेकिन होते नहीं। क्योंकि वचन कैसे बोले हैं? हड़बड़ी में, परेशान होके। जो प्रेयर आप करते हैं ना परेशानी वाली, दुखी हो गए, प्रभु बड़ा परेशान है, और वचनों से नहीं करते, डर के करते हो। तुम्हारे हृदय का जो डर है ना, शब्दों से कुछ नहीं होगा, हृदय में विश्वास होना चाहिए। और जब हृदय से वचन निकलेगा ना, एक वर्शिप वो होती जो मुंह की होती है, एक वर्शिप होती जो हृदय की होती है, जो अंदर से पेट से आवाज निकलती है और वो वर्शिप गूंजती है। वो कम इंस्ट्रूमेंट में भी अच्छी आराधना आपको मिलती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जब मैं आराधना कर रहा था, आज इतने इंस्ट्रूमेंट वाले नहीं बुलाए, लेकिन फिर भी आराधना में वो आनंद, वो शांति थी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बंदा कभी भी अपने अधिकारों को यूज नहीं कर सकता अगर तुम शांति में नहीं हो। शांत रहकर तुम अधिकारों को, वचनों को इस्तेमाल में लेके आ सकते हो। आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, मैं तुम्हें अपने ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें वो वचन दे रहा हूं कि तुम पहाड़ों में कहीं बैठे होगे ना, तब भी ये वचन तुम्हें संभालेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अय्यूब की पुस्तक 5 उसकी 21 में क्या लिखा देखो, उसकी 19 को पढ़ेंगे पहले। वे तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तुझे तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वे तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। तो विनाश और अकाल में दिनों में हंसमुख रहेगा, तुझे बेनाले जंतुओं से डर ना लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। सब जन बोलो आमीन। ये वचन हमने पढ़ा होगा कई बार, लेकिन समझा नहीं किसको, इसलिए चर्चिस बनी, इसलिए पास्टर खड़े किए परमेश्वर ने, किया कि तुम समझ सको ये किसकी बात लिखी। वचन रूपी कोड़ा कौन सा है? ये बंदा बुधवार था, सीखो काम में आया, वचन नहीं आया। ये है आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति देखी ना किसी की, वो भीड़ में खड़ा रहे और वचन ना सुने, फॉलो ना करें। 5 साल बाद पूछो भी ये वचन का मतलब की है, कितने सुने वचन? एक भी नहीं आए। इस बंदे को कितना पढ़े हो भाई, खड़े हो जाओ, कितना पढ़े हो तुम? अनपढ़, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। वाह, तारीफ करो परमेश्वर की। मुझे खुशी होती है कि मैं वचन दे रहा हूँ और अनपढ़ लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं, और इसकी लाइफ देखो कैसी आगे जाएगी अगर वचन को समझेगा तो। वचन रूपी कोड़ा है लोगों की बातें। बंदे ने कह दिया तुम्हें तेरे बच्चा कभी नहीं होएगा, सारी उम्र उस बंदे को वो बात खा जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में फिट हो गई। ओहो मैनू उन्हें बंदे ने गल कही, अंदरों ही अंदरों वो गलदा ਜਾਂਦਾ, चिंता के नाल बीमारियां लग जांदियां, सारी उम्र वो बात उसके दिल दिमाग से नहीं निकलती। तू कभी नहीं बढ़ेगा, तू कभी ब्लेस नहीं होएगा, तू कभी आशीष नहीं होएगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या बोल रहा है? तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। सब जन बोलो आमीन। आगे क्या लिखा? तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, और तुझे बिनाले जंतुओं से डर ना लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे। मैदान के पत्थर भी तुझसे क्या करेंगे? वाचा बांध के रखेंगे तेरे नाल, तेरी गल मनणगे। और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। वन पशु जंगल के जानवर तेरे नाल की रखणगे? वाचा, तेरी गल नू मनणगे, क्योंकि तेरे कोल ओ अधिकार हैगा। तुम्हें इतना मालूम है प्रभु ने सप्पां ते बिच्छुआं ते मैनू अधिकार देता है, इक्को ही गल। और शैतान को भी पता है इसे, इसका ये वचन पूरा नहीं ना होया तो ये परमेश्वर को छोड़ देगा। तुम्हें ये नहीं पता प्रभु ने वचन में क्या लिखा कि वचन रूपी कोड़ा तुझे कभी गिरा नहीं पाएगा, मैं तुझे बचाऊंगा उससे भी, लोगों के तानों मेनों से भी मैं तुम्हें बचाऊंगा। जो लोग ताने मारते ये गर्भ नहीं, इसका बच्चा नहीं है, ये गर्भवती नहीं हुई, ये हुआ वो हुआ, ये बंदा ऐसा है, नालायक सा है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये लोगों के ताने मेने हैं, इसलिए बंदा कभी उठता नहीं है ऊपर से। लेकिन जैसे ही तुम्हें परमेश्वर का वचन समझ में आता है, तुम क्या करते हो? तुम बोलते हो इन वचन रूपी कोड़ों को मैं हटाता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं के ऊपर। वन पशु भी मेरी आज्ञा मानेंगे, पत्थर मुझसे वाचा बांधेंगे, और मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये वचन तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
क्योंकि ये वचन कोई ये वचन नहीं है, इसे मैं पढ़कर आया हूँ, घुटने टेक कर आया हूँ, प्रार्थना करके आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये वचन ताकि ये तुम्हारी जिंदगी में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से। रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि में परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। वेरी पावरफुल वर्सेस है ये। क्योंकि सृष्टि बड़ी अपनी इच्छा से, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सृष्टि कौन, सृष्टि क्या है? धरती ये वाली बड़ी आशा भरी दृष्टि ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੁੱਖ ਬਦਲੋ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਸ਼ਾ ਭਰੀ, ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੋਂ तुम उठोगे और डांटोगे शैतान के सर को कुचलोगे। मैं वेट कर रही हूँ, धरती बोल रही है। धरती पर तुम्हें अधिकार दे दिया परमेश्वर ने। एक बंदा अगर शांत नहीं है अपनी जिंदगी में, अगर तुम रेस्ट वाली स्थिति से नहीं हो, स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं हो, पीस में नहीं हो, तुम हुक्म नहीं दे सकते तूफानों को। तुम हड़बड़ी में हो, ये मेरा हल हो जाए, मेरा हल हो जाए, बस पास्टरी प्रे करो, मर गया मैं, मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, शादी नहीं हो रही, उम्र निकलती जा रही है, चर्च बदला फटाफट जल्दी, उधर जावा इधर करा वो करा। उनको पता ही नहीं है परमेश्वर काम कैसे करता है। क्या ये बंदे बेवकूफ़ हैं जो 7 महीने चर्च में आ रहे हैं, 3 साल से यहाँ पर चर्च में आ रहे हैं? परमेश्वर के वचन को जब समझा, सीखा, बढ़े और गवाही के साथ आए यीशु मसीह के नाम से। ये क्या है? ये पुलपिट है। यहाँ से परमेश्वर का दास कमांड करता है, तुम्हारे रास्ते खुल रहे हैं, तुम ब्लेस्ड हो रहे हो। यहाँ से कमांड होते हैं। एक IAS ऑफिसर हो और वो क्या करे, भटका सा रहे। और अगर एक IAS ऑफिसर है, जब तक अपनी गद्दी पर नहीं बैठता उसकी कमांड को कोई समझता नहीं। प्रधानमंत्री भी आता ना, अपने जगह पर खड़े होकर भाषण देता कि उनमें करने जा रहे हैं, सब सुनते हैं, सरकार हर बंदा सुनता है, अधिकारी सुनता है। तो अगर वो बंदा IAS ऑफिसर घर में जाए, अपनी घर वाली जिंदगी जिए, ब्रश करते करते बोले आ काम कर लो यार, कोई वर्दी नहीं है, कोई अपनी गद्दी पर नहीं है और काम करते हो, कोई उसकी बात मानेगा? लेकिन जैसे ही वो आता है, गाड़ी में उतरता है, अपनी सीट पर बैठता है, हाँ जी किया जी, ओके ये करो, उधर इस इलाके में ये काम करो, सब मानते हैं। वैसे ही आप जब रेस्ट वाली स्थिति में होकर, शांति में रहकर वचन को डिक्लेयर करते हैं कि ये वाला वचन यहाँ पर बोलना है, ये वाला वचन यहाँ पर बोलना है, मैं आपको बता रहा हूँ शैतान की धज्जियाँ तुम उड़ा दोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब बेड़े में तूफान आया था, फिल्म देखी है नहीं? अगर नहीं पढ़ा बाइबल में, मूवी देखी, तूफान आ गया, यीशु मसीह क्या कर रहा था? आराम से सुबह हुआ, उसको बोला, प्रभु को मालूम था मैं अपनी जान दे सकता हूँ, ये तूफान, ये समुंदर है ना जो, ये मेरी जान नहीं ले सकते, मैं अपनी जान को दे सकता हूँ और ले सकता हूँ, ये मेरे अंदर शांति है, हालेलुया। पर मैं अपने पिता की इच्छा को जानकर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इनके साथ बेड़े में बैठा हुआ हूँ, अदरवाइज मुझे कोई नहीं मार सकता। और यीशु मसीह सो रहा है आराम से। चले उठे, ओ प्रभु उठ, तेनू पता नहीं है तूफान आ गया, कितना देख परमेश्वर क्या हो रहा है। परमेश्वर उठा, क्या हुआ? परमेश्वर देखा, अविश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? प्रभु रेस्ट की स्थिति में, रेस्ट में सोकर उठा और उसे अधिकार मालूम था अपना कि क्या अधिकार है मेरे पास। कमांड किया, तूफान थम जा, उसी घड़ी राइट नाउ थम गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। या हड़बड़ी, ओहो की हो गया, चेलियां नूं प्रभु ने इदा गया, ओहो ओ भरावा इधर नूं मोड़ो हुण, इधर नूं करो हुण। प्रभु सोया हुआ था आराम से। तुम्हारे घरों में कुछ भी हो जाए, कुछ भी तुम्हारे विरोध में बोल दे, कोई बोले जादू रोना देते चलाता मैं हुण ऐ हो जाना ही, तेरा काम नहीं होना, तेरा ऐ नहीं होना, देख ली फिर, तो तुम क्या बैठे हो रेस्ट वाली स्थिति में। डोंट वेरी, वचन में लिखा है जो परमेश्वर के लोग हैं उन पर जादू और टोना काम नहीं करता यीशु मसीह के नाम में। तेरा बच्चा डिग जाना है, गर्भपात हो जाना है, तुम बोलोगे परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों का गर्भपात कभी नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, तुम ऐसे निकलोगे चुटकियों में और तुम गवाही के साथ खड़े हो जाओगे यहाँ यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम रेस्ट में नहीं, हम जल्दबाजी में गरम गरम कड़ा खाना चाहते और जीभ सड़ाना चाहते हैं अपनी, गरम गरम जलेबियाँ मुँह च पाना चाहते, खीर खाना चाहते जीभ नूं कि जल जावे।
लेकिन अगर हम वो रेस्ट वाली स्थिति में बैठे ना आराम से, कोई चक्कर नहीं है, प्रभु करेगा, कर रहा है वो, मैं वचन को डिक्लेयर कर रहा हूं, वो कर रहा है। एक एक वचन सीधा ऊपर जाता है प्रभु के कानों में और शैतान की धज्जियां उड़ती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। वचन बोले कैसे, अब बात आ गई, सत्य वचन समझे कैसे, क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है, वचन जब पढ़े सुनते हैं हमें समझ नहीं आती, तो सत्य के वचन को समझे कैसे हम? क्या पढ़ा लिखा बंदा पढ़ सकता है उसको? इंटेलिजेंट पीपल मेरे साथ काम करते रहे, जब हम वचन बोलते हैं ना इसका मतलब क्या है उनको मालूम नहीं होता। अब पता कैसे चलता है? वो अनपढ़ व्यक्ति जो है परमेश्वर के प्रकाश को सुन रहा है। बुधवार को वो बंदा आया, उसने वचन को सुना, उसको याद है कि वचन रूपी कोड़ा कौन सा है, लोगों के ताने मेने। इसका मतलब क्या है? पढ़े लिखे व्यक्ति की बात नहीं है जो बोलते ना मैं अनपढ़, मैं समझ नहीं सकता। तुम समझना नहीं चाहते हो, जिसने समझना है ना उसने समझ लेना है। क्या वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पैसे आते हैं वो समझते नहीं है? तुम 20,000 आया, बीबी जाके बोल दी पुत्र कितना जाना, कितने रास्ता पायो रहा, जाके रास्ता पूछ के वो निकाल के लेके आती है 20,000 और गुथली से बांधी है आपने, वो पता है उसको। अब सुनो यशायाह की पुस्तक 29 उसकी 11 में क्या लिखा है, इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कहकर दे इसे पढ़ और वे कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मोहर बंद की हुई है। सब जन बोलो हालेलुया। वचन में लिखा इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी हुई पुस्तक के समान है। जिदा आ देखो आ बाइबल आ ये बंद आ, हुण पढ़िया लिखा बंदा जो पढ़ेगा उन्होंने समझ नहीं आएगी चीज़, जदों तक रब उत्तों तो इनू खोले ना। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ वचन पढ़िया वा पर ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ, किद्दां समझा? गूगल पर जाकर भी वो चीज़ें नहीं मिलती तुम्हें जब तक परमेश्वर तुम पर प्रकट ना करे। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए लपेटी हुई मोहर बंद पुस्तक के समान है। जितने वचन है ना मोहर बंद, जितने मोहर लगी थी ना सील्ड, एक डब्बा आया तो अपना ऑर्डर किया कि मैनू सैंडल मैं ऑर्डर किए आ आ गए, हूँ डब्बे में तुहानू पता नहीं है, श्योर नहीं है की है अज सी बोले भाजी ये की है, वो कहते खोलोगे तो लगना पता। कई बार तुम ऑर्डर कर लेते हो, चीज़ें आती लेट हैं, वो तुम ऑर्डर करते खोलते हो कि सैंडल है, उसमें तुम्हें मालूम नहीं होता, बोले खोलो नो। जब तुम खोलते हो तुम्हें मालूम होता है कि इसमें सैंडल है, इसमें शूज़ है, इसमें घड़ी है। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, ये मोहर बंद किया हुआ है, सील्ड है। अब कोई पढ़ा लिखा बंदा इसको समझ नहीं सकता। जब परमेश्वर अपना सत्य प्रकट करेगा ऊपर से, अपने ज्ञान को, प्रकाश की आत्मा तुम्हें देगा, तुम वचनों को समझ जाओगे, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी, तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे हाथ में होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आए बोलते ना, प्रभु ने कहा ना तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें फ्री करेगा। सत्य क्या है? मेरी कहानियां, मैं पुस्तकें बहुत पढ़ी है मैंने, मैं वो कहानियां भी तुम्हें सुना सकता हूं, लेकिन मुझे पता है जो परमेश्वर का ज्ञान प्रभु ने मुझे दिया है, अगर मैं वो तुम्हें सुना रहा हूं, गुप्त ज्ञान, वो तुम्हारी जिंदगियों को बदल देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सत्य का आत्मा ही सत्य की चीज़ों को प्रकट कर सकता है। आज लोगों को पता ही नहीं है परमेश्वर का वचन, समझ ही नहीं है उनको वचन होता क्या है। वो बोलते कहते बाइबल पढ़ी या मैं लिखित वचन को क्या करते हैं आप? अच्छा प्रभु ने लंगड़ा चलाता, अन्न खा दिया, अच्छा हन्ना नू बच्चा देता परमेश्वर ने, ठीक है, ये सीधा सीधा पढ़ना है वचन को। लेकिन प्रभु का वचन असली क्या है? प्रभु ने कहा ये मोहर बंद की हुई पुस्तक है। क्या है ये? मोहर बंद की हुई पुस्तक आए, इनू जन्नी देर तक तुसी ਇਹਦਾ पासवर्ड नहीं ना लाओगे, उन्नी देर तक ये खुलने नहीं है सिस्टम सारे। तेरा फोन खोलता है, किन्ने किन्ने लोग लगाए व्हाट्सअप को, फेसबुक को। मैं लोगों को देखता हूँ फेस में, मेरी फेसबुक ओपन है, कोई लोग नहीं लगाया, क्योंकि मैंने कुछ छिपा के नहीं रखा। उनको लगता है मेरे फ्रेंड्स शेयर ना हो जाएं, पता ना चले मैं किसकी पोस्ट शेयर करता हूँ, मैं क्या करता हूँ। अपनी पोस्टों को क्या करते हैं, लॉक करते हैं फेसबुक आईडियों को। मेरा पासवर्ड सबको पता है, टीमों को पता है 4 साल हो चले 5 साल इको ही है, पर हूँ मैं तुहानू दसांगा नहीं, क्योंकि तुसी हालेलुया, क्योंकि मेरा वचन है वहाँ पर और ओपन है, सबको पता है कि 4 अंक हैं इसके, 2 लगाएंगे तो खुल जाएगा ये। हालेलुया। अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें फ्री करेगा। आज तक सत्य तुम्हें जाना नहीं, तुम वॉलंटियर हो तुमने जाना नहीं, तुम विश्वासी हो तुमने जाना नहीं, तुम पास्टर हो तुमने जाना नहीं, तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, तुम्हारे जीवन से बंधन नहीं टूटे, तुमने एक चर्च को छोड़कर दूसरी को छोड़कर फिर घूमकर यहाँ पर आ गए हो, लेकिन छुटकारा नहीं हुआ। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम वचन जो लपेटी हुई पुस्तक से, जो ये पुस्तक है, इसे पढ़ा लिखा बंदा भी अगर पढ़ेगा वो समझेगा नहीं।
जब परमेश्वर सत्य को प्रकट कर देगा तुम पर, तो तुम समझ जाओगे कि परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है। अब तुम शांत वाली स्थिति में हो, पर वचन ही नहीं मालूम। पहले यीशु मसीह शांत सी, यीशु को वचन मालूम था, ये सृष्टि है ना जो मेरी आज्ञा मानती है, क्योंकि मैं उसका बेटा हूं, पुत्र हूं, मैं परमेश्वर हूं। और कमांड किया है, तूफान थम जा। थमा या नहीं थमा मुझे ये बताओ। थमा ना? हड़बड़ी में नहीं किया। आज कितनी बहनें हड़बड़ी में हैं, कितने भाई हड़बड़ी में, नौकरी नहीं है, वीज़ा नहीं है, नौकरी नहीं है, वीज़ा नहीं, यही चक्करों में शैतान फंसा के रखता है विश्वासियों को। उनके काम नहीं होते, एक दिन हट जाते हैं चर्च से, पीछे हट जाते हैं, फिर 5 साल बाद बोलते हैं चर्च से मुझे मिला क्या है, तुमने वचन को जाना ही नहीं, तुम्हें मिलेगा क्या। उसमें पास्टर की गलती नहीं है, परमेश्वर की गलती नहीं है। क्या परमेश्वर इनको ब्लेस कर सकता है, तुम्हें नहीं कर सकता? वो तुम्हें भी ब्लेस कर सकता है। बात ठहरने की है, बात बैठने की है परमेश्वर के वचन के ऊपर, बात अपनी सीट के ऊपर बैठने की है, अपनी पोजीशन को समझने की है। मैं क्या हूँ, परमेश्वर ने मुझे क्या बनाया है, और परमेश्वर की भेड़ हूँ, और परमेश्वर के अनंत जीवन मेरे ऊपर है। आप जब समझ जाएंगे, आप शैतान को ऐसा डंडा लगाएंगे, वो कभी वापस नहीं आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और ये मोहर बंद की हुई पुस्तक से जो बातें हैं, इसे समझना आसान नहीं है। ये परमेश्वर ही प्रकट करे तो करे। जब तुम प्रार्थना में रहते हो, रेस्ट वाली स्थिति में रहते हो, परमेश्वर प्रकट करता है। भजन संहिता 25 उसकी 14 को पढ़ेंगे हम। यहोवा के भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, वे अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। सुनो, यहोवा के भेद वही समझता है जो उससे डरता है, वे अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। सब जन बोलो आमीन। ये नहीं कि हर किसी को परमेश्वर भेद दे रहा कि जेड़ा 12 बजे उठा, 1 बजे उठा सवेरे और बोले कि मैंने भेद दिते रब ने, और उसको कोई भेद नहीं है। परमेश्वर को जो सुबह तड़के उठकर ढूंढता है यतन से, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठता है, पहला काम प्रार्थना करना है उसका। तो वचन में लिखा जो रब तो डरदा है, ओ परमेश्वर कहता कि मैं अपने भेद, अपने वचना के भेद ओनू दवांगा और उन्होंने ब्लेस करांगा यीशु मसीह के नाम से। आपको समझ आना चाहिए ये वचन, बहुत ज़रूरी। बहुत से लोग शांत वाली व्यवस्था में नहीं, अपनी ज़िंदगी में परेशान होकर काम करते हैं, परेशान होकर बिजनेस ओपन करते हैं, परेशान होकर शादियां कर लेते हैं, परेशान होकर वो काम कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो परमेश्वर ने करने के लिए मना किया था। लेकिन जब तुम शांति में होंगे ना, एक एक स्टेप तुम परमेश्वर के वचन को समझकर बोलोगे और बुद्धि से बोलोगे, प्रभु तुम्हारे रास्तों को खोलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम पता कहाँ पर बैठे हो? जहाँ परमेश्वर का आत्मा है। यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा, होली स्पिरिट तुमसे बात कर रहा है। तुम शांति में रहो। मैंने लोगों को देखा अपने साथ गड़बड़ी करते जल्दी में, उन्होंने 6 महीने ट्राई किया प्रभु को, साल किया ट्राई, उन्होंने डाउट करना शुरू कर दिया। मैं सही चर्च में हूँ, मैं सही पास्टर के साथ हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, करते रहें, और बाहर जाकर भी वो संतुष्ट नहीं है। खत्म नहीं होगी ये चीज़ कभी, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो रिप्लेस करता है तुम्हारी जिंदगियों से नेगेटिविटी को निकालकर तुम्हारी जिंदगियों में अपना वचन भर देता है, और वो नेगेटिविटी निकल जाती है। तुम्हारा विश्वास टॉप 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 हाई टॉप पर होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में एक ऐसा राजा हुआ यहोशुआपात, उसका नाम था यहोशुआपात, और उसके जो शत्रु थे ना, सबने हमला कर दिया एक साथ, और वो डर गया। परमेश्वर का एक नबी आया, परमेश्वर के नबी ने, दास ने अगर बोला तू डरना, ये लड़ाई तेरी नहीं आ, ये परमेश्वर की लड़ाई है, परमेश्वर आप ही तेन जित देगा, तेन घबराना तू। दूसरा इतिहास 20 उसके 21 को निकालो। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितना को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो कि उसकी करुणा सदा की है। यहाँ पर जो राजा है, सबसे पहले प्रभु के दास ने इसे कहा कि तू डरना, रब तेरे नाल आ, परमेश्वर तेरे नाल आ, प्रभु की लड़ाई है, तेरी लड़ाई नहीं है। और की होया कि इदा कहन दे नाल भी उहदा काम नहीं होया। इन्हें की किया, ये राजा परमेश्वर सामने झुकिया, झुक के इन्हें दंडवत किया अपने आप को, और जो परमेश्वर ने क्या सी इन्हें की किया, अगे वर्शिप करने वाले भेजे, सारे आराधना करने वाले लोग खड़े कर दिए आगे। और जब इन्होंने आराधना की, इसका छुटकारा पता कैसे हुआ? इससे नहीं हुआ कि परमेश्वर के नबी ने कहा है, जैसे मैंने कह दिया आपको प्रभु तुहानू ब्लेस करेगा, तो इन्नी प्रेयर करो, तो आराधना करो 2 घंटे रोज़। तुसीं की कीता, तुसीं सुन के इधरों कढ़िया, पूरा नहीं किया, उन्होंने कार्य च नहीं लिया उन्होंने काम, तो वह काम नहीं होना कभी भी। यहाँ पर लिखा, इस राजे ने क्या किया, इसने परमेश्वर के दास की आवाज़ को सुना,
सुनकर अपने आप को हलीम किया, हलीम कर कर इसने क्या किया, वैसा ही किया और वर्शिप करनी स्टार्ट कर दी, आराधना की। और इसके शत्रु जो थे वो अपने आप मर गए और ढेर हो गए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। पौलुस और सिलास जो थे ना, वो इस बात को जानते थे। उन्होंने क्या कि अगर जेल खाने से जो उन्होंने यहोशुआ पात की कहानी पता सी, उन्होंने क्या कि अगर परमेश्वर तू ओनू छुड़ाया सी ना, उस समय उन्होंने आराधना की थी, आज असी भी जेल खाने चा, तू कदी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, असी हुण नए नियम दे विच वां। अगर तू उदों छुड़वाया सी ना तो तू हुण भी छुड़वाएगा सानू। ते की होया, और जंजीरां टुट गईयां उत्थे, ते वचन च लिखिया भूकंप आया उत्थे, पचाल आया वड्डा। ते बाइबल दे विच किते भी पचाल उदों नहीं आया कि जदों दूत आए हैं। पूरी बाइबल पढ़ोगे ना, किते नहीं लिखा कि पचाल उदों आया कि दूत आया। भूकंप तभी हुआ जब परमेश्वर स्वयं उस जगह पर आ गया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। ते नीआं एवं नहीं हिल गईयां हो। ते जो तुसी आराधना करदे हो ना रब दी, जो प्रॉब्लम तुहाडे उपर हुंदी आ, तुसी ओदे उपर ध्यान नहीं करदे, तुसी शांति च रह के कहदे हो रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तुम आराधना करते हो, परमेश्वर उतर आता है वहां पर और जंजीरें टूटती हैं तुम्हारे जीवन से, बंधन टूटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप जब जीसस क्राइस्ट की लाइफ को देखेंगे ना, यीशु मसीह बचपन से देखना, बड़े बड़े शास्त्री लोग उनके सामने आकर बातें करते थे और बाइबल में लिखा यीशु मसीह उनकी बोलती बंद करता था 12 साल की उम्र में। तुम बोलोगे वो तो यीशु मसीह सी तर करके होया है ना, ऐसी बात नहीं है। अगर दाऊद को पढ़ के देख लो, दाऊद के पास ये वचन था, जब प्रभु ने उसे नहीं चुना तब वो अकेला खेतों में बैठ के क्या करता था, वो अपने दिमाग को परमेश्वर की ओर लगाता था। सुनो ध्यान से, जो अनपढ़ है ना वो भी सुनो ध्यान से। अपने दिमाग को परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाता रहा, अपने दिमाग को, ये दिमाग है और इसको देता रहा परमेश्वर को, प्रभु इसे हील्ड कर, क्या कर, इसको अपने वचनों से हील्ड कर, अपनी आत्मा से हील्ड कर। और कर 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 क्या हो गया, उसकी दिमाग की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां किसको बोलते हैं, बुद्धि, सोचना, देखना, महसूस करना, उसको बोलते हैं इंद्रियां। कितनों को समझ आ रही है? इंद्रियों के बारे में पता है नहीं कि जो होता ना, डॉक्टर कहता प्रेगनेंसी है, तुम्हें दिखता है लेकिन बच्चा होता है। इंद्रियां होती ना, जब परमेश्वर, जब मैंने बोल दिया तुम चंगे हो चुके हो, तुम्हारी ज्ञान इंद्रिया की बोलती नहीं नहीं हले दर्द हैगी या, हले प्रॉब्लम हैगी या, हले या प्रॉब्लम हैगी, हले पता नहीं प्रभु करदा कि नहीं करदा। ये सारी ज्ञान इंद्रियां हैं। लेकिन जो दाऊद था ना, वो अपना दिमाग, तब वचन भी नहीं था पूरा उसके पास, आपके पास तो वचन है ना, हॉली स्पिरिट है, तब जंगलों में अकेला बैठकर अपना दिमाग परमेश्वर की ओर लगाता और प्रभु ने उसकी ज्ञान इंद्रियां इतनी मजबूत कर दी कि जब गोलियत उसके सामने आया, उसने बोला तू खतना रहित नहीं है, मैं खतने वाला हूं। हे खतना रहित फिलिस्ती, तेरे सर को तेरे धड़ से मैं अलग कर दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ज्ञान इंद्रियां इतनी मजबूत होगी, जंगलों में रह रहकर अपना दिमाग परमेश्वर को दे दिया, जंगलों में रहकर प्रैक्टिस कराई प्रभु ने, ज्ञान इंद्रियां पहले मजबूत कर दी, पूरी ट्रेनिंग चली उसकी। जब इतना बड़ा गोलियत आया ना, डरा नहीं वो, पीछे से होकर घुमाकर एक गुलेर का पत्थर जो था उसके दिमाग में फिट हो गया, ढेर था उसके पैरों में था, वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको भेज सकता हूं आधे घंटे वाला प्रीच देकर, लेकिन ये चीज़ें कैसे समझेंगे आप, कैसे आप परमेश्वर की बुद्धि को ले पाएंगे, किस तरह से आप अपने दिमाग को हील्ड कर पाएंगे। बच्चों को सुनने वाले बने मत बनो, पढ़ने वाले मत बनो, कार्य करने वाले बनो। दूसरा तीमुथियुस 2:15 में क्या लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होना ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ये किसकी बात की गई है पता? जो वचन को सुनने वाला नहीं, पढ़ने वाला नहीं, वचन को काम में ला के आए, तुरंत ओदे की करे, एक्शन करे। यहोशापात ने की किया, प्रभु दे दास को सुनिया, फिर की किया, भेजा आगे की आराधना वाले सारे जाओ आगे, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो कर जो लज्जित होना ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आपको परमेश्वर के वचन को ठीक से काम में लाना आना होना चाहिए कि किद्दा की करना है। ये ट्रेनिंग परमेश्वर तुम्हें देता है
और तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां मजबूत होती है। पता क्या चक्कर है, मान लो कि स्कूल में बच्चे को बताया गया कि बैटरी इतना जोड़नी है, बैटरी इतना जोड़नी है, ठीक है। घर आया वो सारे भी फसे गल्लां करने किद्दां लाना इन्वेटर। वो आया बच्चा, उन्होंने पता सी कि मैं शिक्षा पाई आ और किद्दां काम करना, कहते उन्हें तारा तूरा ला के इन्वेटर फिट करता ने। गुड नॉलेज तुम्हें और ब्लेस करती है प्रभु में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो सारे कहते वो सांप आ गया, सांप आ गया, वो ये हो गया, उनको नहीं पता सांप कैसे पकड़ते हैं। दूसरा बंदा है उसको ट्रेनिंग है, उन्हें बोला कुछ नहीं होता यार, इधर सोटी लाओ मेरे को, और फड़ के मुंडी दे मारदा, फड़ के चल अभी हाथ सब। और ऐसे शैतान है। जब तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां मजबूत हो गई ना, तो तुम्हें मालूम होगा कौन सा वचन क्या करना है, मुझे इस समय विपत्ति में क्या करना है। वो प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान नहीं करेगा, वो सोल्यूशन बताएगा कि रा सोल्यूशन निकलना कितना है। मम्मी तू टेंशन न ले, आ सोल्यूशन ये था, आ सोल्यूशन ये था, आ सोल्यूशन ये था। तुम गवाही के साथ आओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यही वचन बता रहा है कि सत्य के वचन को, सत्य का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन, इसको अच्छे से काम में लाना जान जाओ। तनु पता ही नहीं हले तार की या बैटरी की है, पता ही नहीं, हले है भी नहीं पता। लेकिन उस बच्चे ने स्कूल में सीख लिया सिलेंडर कैसे फिट करते हैं। घर में डरे सिलेंडर ना कितने फट ना जाए, गैस लीक ना हो जाए। और वो बच्चा आया, उसने सिलेंडर लगा दिया, रेगुलेटर लगा के उन्हें फिट करके गैस ऑन भी करता। प्रभु दी लाइनां उतों बिल्कुल सीधियां वा। हालेलुया। जो घर की बत्ती तुसीं बंद की होगी ना, सोचा अपने, तुसीं कॉल करोगे जाके उत्थे लाइनमैन, लाइनमैन जी लाइट नहीं आ रही, लाइनमैन बोलेगा ओके 1 मिनट रोके जरा, लाइन चेक करेगा, लाइनां तो बिल्कुल ओके इत्थों दियां, तुसीं अपने घर का स्विच ऑन करो जी। हालेलुया। जब तुसीं अपने घर का स्विच ऑन करोगे तो तद ही तुम्हारा फ्रिज चलेगा, टीवी चलेगा। रब दियां लाइनां ऊपर बिल्कुल सैट वा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी ज्ञान इंद्रियों को मजबूत करना एक्सरसाइज करके। कैसे करोगे एक्सरसाइज? वचन के साथ। मत्ती की पुस्तक 13 उसकी 52 को पढ़ेंगे हम। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस ग्रेस के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ये वचन का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है। शास्त्री कौन है? ये सदूकी फरीसिया वाले शास्त्री नहीं है। ये वो शास्त्री आ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर के वचन ਨੂੰ पढ़दा, सुनदा, समझदा ते काम करदा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। जिस तरह इस बाई की ज्ञान इंद्रियां काम करनी शुरू हो गई, एक चेला बन गया। आप बोलो मैं चेला हूँ जी प्रभु का। लेकिन यहाँ पर किस शास्त्री की बात की जा रही है? शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बन गया, स्वर्ग के राज्य का चेला बन गया हो कि प्रभु का काम करना मैं। आगे लिखा, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। सब जन बोलो आमीन। जो केवल आ नहीं कहना और मैं नया नियम पढ़ना पुराना नहीं पढ़ना। नया नियम पढ़ो यार, पुराना फाड़ कर अलग कर दे। जो असली चेला है ना, वो क्या करेगा? पुरानी नई बातों को निचोड़ निकाल के लेके आएगा और लोगों को बताएगा। लोगों के दिमाग खुल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। है ना वो सॉन्ग, इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर हृदयों को शांत बना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। सबसे पहला सॉन्ग मैंने गाया था क्रिसमस वाले दिन स्टेज के ऊपर। हालेलुया। शास्त्री, असली शिष्य, परमेश्वर का चेला, प्रभु कहता वो क्या करेगा? पुराना नियम भी खोलेगा, नया नियम भी खोलेगा। पुराने जा लिखा है देखो, नए जा लिखा है देखो। करना किया तनु निचोड़ देगा, तेरे मसले हल करेगा, तेरे लाइफ से जो गुंजल पे उन्होंने खोलेगा। परमेश्वर द आत्मा, बाइबल में लिखा डैनियल के अंदर संदेह दूर करने वाली आत्मा थी, वो पवित्र आत्मा थी। अब नए साल, अब नए नियम में वो होली स्पिरिट अब और भी पावरफुल है तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो पुराने और नए भंडारों में से निकालेगा, परमेश्वर के वचनों में से लेकर आएगा तुम्हारे सामने। तुम्हारे दिल दिमाग खुल जाएंगे तो बोले ओहो यार मैं की कर रहा सी नहीं देता, प्रभु ते ब्लेस करना चाहता मैनू, मैं की कर रहा। तुमने कितनी बड़ी बड़ा शास्त्री कौन है? स्वर्गीय चेला कौन है? ये चेला तुम्हें प्रभु बोल रहा है ऐसा शास्त्री बन जा, सत्य के मार्ग का ऐसा शास्त्री बन, ऐसा चेला बन। लूका की पुस्तक 12 उसकी 42। प्रभु ने कहा, वे विश्वास योग्य और बुद्धिमानी भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। हालेलुया।
प्रभु ने कहा वे विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसको नौकरों चाकरों के ऊपर ठहरा दे कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। परमेश्वर का ऐसा एक चेला होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इस बोलो प्रभु से सोचता है कि एक विश्वास योग्य बंदे को मैं खड़ा करता हूँ तो सारे सिस्टम देखने हैं जिन्ने छोटे बंदे तेरे काम करते सारे तेरे अधीन है तेरे और उन्होंने सारा रोजगार सारे इंतजाम फाइनेंशियली सारे मसले तो उन्हें हल करने हैं। प्रभु ने कहा वे विश्वास योग्य बुद्धिमान भंडारी कौन है, वो चेला कौन है जिसका स्वामी उसे नौकरों चाकरों पर सरदार ठहरा दे कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। आज तुम वचन को सुन रहे हो, परमेश्वर मेरे द्वारा तुमसे बात कर रहा है आज और मैं तुम्हारे मसलों को हल कर रहा हूं। फाइनेंशियली कैसे ब्लेस होना है, प्रार्थना में कैसे बढ़ना है, दुष्ट आत्माओं को कैसे डांटना है, तो परमेश्वर बोल रहा है कि वो बुद्धिमान अधिकारी कौन है जो तुम्हारे मसलों को हल करे। और तुम भी वो बुद्धिमान अधिकारी बन सकते हो अपने घर अपने परिवार में, जब तुम परमेश्वर के वचनों से लेकर उस ज्ञान को लेकर अपने घर में बात करोगे, अपने कैरेक्टर को साबित करोगे। मैं अब बता रहा हूं तुम रियल चेले बन जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा है, ये पढ़कर तो तुम सीधे निकल जाते हो ना, लेकिन ये मोहर बंद वचन है। प्रभु सिखाता है, अपने दास खड़े करता है, अभिषेक दास खड़े करता है। वो थोड़े हैं, गिनतियों में वो हैं, वो दास थोड़े हैं। प्रभु ने कहा वे विश्वास योग्य बुद्धिमान भंडारी कौन जिसका स्वामी से नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराए उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। और जो चेला है ना उसको सब सुलझाना आना चाहिए, उसको मसले हल करने आने चाहिए लोगों के, क्योंकि वो असली चेला है। इसलिए मैं घर में जाता पर मुझे केस प्रभु बता देता तेरा केस क्या है, इस केस का हल क्या है। जब मैं घर में गया मुझे महसूस हो गया कि इसका केस क्या है। मैं फाइनेंस लेने के लिए नहीं आया हूँ, ऑफरिंग लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे मसलों को हल करने के लिए आया हूँ कि जो प्रभु ने मुझे दिया है ना मैं उसे बांटूँ, तुम्हें दूँ, तुम्हें छुटकारा मिले, तुम गवाही के साथ आ सको यीशु मसीह के नाम में। पहला कुरिन्थियाँ 2:6 फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वे गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। पौलुस क्या बता रहे हैं? पौलुस ने कहा मैं तुम्हें इस संसार के हकीमों का ज्ञान नहीं सुना रहा हूं। आज मैं तुम्हें कौन सा ज्ञान दे रहा हूं? क्या अपनी बातें चुटकुले सुना रहा हूं तुम्हें? बोलो, मैं परमेश्वर का जो गुप्त ज्ञान है ना, जो तुम समझ नहीं पा रहे, वो लेकर तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम समझो और अज्ञानी ना रहो और ब्लेस्ड हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दुनिया का ज्ञान नहीं, नाशवान ज्ञान नहीं कि तुसी चोरी ना करो, कि चोरी करना बंद की थी किसी ने? कदों तो सुन रहे, बचपन तो मत सुन रहे। झूठ ना बोलो, झूठ बोलना पाप है, किताबों में भी आया, किसी ने छोड़ा? लेकिन जब प्रभु का वचन उन्होंने सुना, प्रभु ने कहा पाप की मजदूरी मौत है। तुम छोटा पाप करो, बड़ा करो, उसकी मजदूरी मौत मिलेगी। अगर तुम अच्छा काम करोगे, छोटा भी काम करोगे, कुछ भी प्रभु के घर में, तो तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु ने कहा हे छोटे झुंड तू घबराना, पिता ने अपना राज्य तुझ पर प्रकट किया है, भेद प्रकट किए यीशु मसीह के नाम में। चाहे 50 बंदों की कलीसिया है, अगर वो प्रभु में चल रही है और प्रभु का आत्मा उन्हें भेद दे रहा है, वो जीवित चर्च हो सकती है। हो सकता है उस पास्टर की बड़ी कलीसिया ना हो, लेकिन वो जगह जगह जाकर उसके वचनों से लोग बचें। इस तरह से भी हो सकता है यीशु मसीह के नाम से, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, कि यदि वे जानते तो तेजों में परमेश्वर को क्रूस पर ना चढ़ाते। आपको मालूम है, एक स्टोरी को मैंने सुना, एक पास्टर ने एक लड़की को देखा, वो गांव में थी लड़की, और वो 3 साल की लड़की थी वो, और वो पास्टर ने देखा उसको, उसके आंखों के सामने वो बड़ी होती गई, और वो पशुओं में रहती थी। पशुओं के बीच में, जैसे गांव होते ना, गायें बकरियां होती हैं, उनके बीच में पली बड़ी वो, और कुछ ही सालों में वैसे बड़ी हो गई वो। जब उसने देखा बड़ी हो गई, और उस लड़की का वही नेचर है, वही स्वभाव है, कोई टेंशन नहीं उसके अंदर, क्योंकि उसको दुनियादारी का ज़्यादा पता ही नहीं है। उसको कोई टेंशन नहीं फ्यूचर की, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, क्या होगा। वो बढ़ गई और कोई परवाह नहीं उसको। और आज मैं क्या देखता हूँ, जिन लोगों ने अपने आप को इतना जान लिया है, अपनी बुद्धि का सहारा लिया इतना, उनको टेंशन ज़्यादा है। मेरा क्या होगा, मैं इधर ही करती रहांगी, उन काम इधर जॉब करती रहांगी, मैं इधर काम करता रहांगा, इधर सेवा करता रहांगा। जिन्होंने ज़्यादा नॉलेज ली मीडिया पर,
या इधर उधर की बातें सुनी, लोगों की बातें सुनी, वो ज़्यादा परेशान रहेंगे। उस छोटी लड़की बकरियों में रही, भेड़ों में रही, ਉਹਨੂੰ ज़्यादा परवाह नहीं, और जब ਵੱਡੀ हो गई ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ भी परवाह नहीं। रब इंतजाम कर रहा ਉਹਦੇ सारे, प्रभु ਉਹਨੂੰ देख रहा और ਉਹਨੂੰ ब्लेस भी किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ज़्यादा चुस्त चलाक जो होते ना, मैं इदा कराँगा, तू वो फलानी चर्च चल, मैं ना ये कर, कुछ ऐसे भोले लोग, उनके पता नहीं है। उनको बोला ये चर्च है मेरा, हैव ए चर्च, ये मेरा अपना चर्च है, मेरा परिवार है, मैं इस चर्च का मेंबर हूँ, इस चर्च का पार्टनर हूँ, बोने वाला हूँ, मैं इसी चर्च में रहूँगा, मेरी ब्लेसिंग इस चर्च में है। और प्रभु उन्हें उनसे भी ज़्यादा बढ़ाता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चतुर चालाक कभी नहीं बढ़े। ये दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करेंगे ना, आप दुनिया की बातें सुनेंगे। प्रभु ने कहा लोग मेरे बारे की कहते आ, कोई कहता तेनों भविष्यवक्ता कहता, कोई तेनों कुछ कहता। पतरस उठा कहता तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु कहता आ थापी मारी, परमेश्वर कहता हाँ ए असली पर मैं तेरे कलीसिया बनावांगा। आज कोई है थापी मारने वाला? ऐसे तो मारना सीख लिया, लेकिन कोई है गज के कहे हाँ ये जीवित परमेश्वर है और इसने मेरी लाइफ को बदला है? कोई है गवाही देने के लिए? यहाँ पर कोई नहीं है। आज सिंगर्स की कॉपी करते हैं लोग, क्योंकि उसको जाना, उसको देखा, वो अमीर है, उसकी गाड़ियाँ थी, अब वो चला भी गया दुनिया से, पर लोग उसे फॉलो कर रहे हैं आज तक। ये दुनिया का ज्ञान है। उसको मसीहा बना लिया लोगों ने, गाड़ी के पीछे बैंक, कहीं देख लो जिम च एक्सरसाइज नहीं करते मुंडे उन्नी देर, जिन्नी देर सॉन्ग ना लग जान ओदे, जिद्दां सॉन्ग लगे नाल ही ऐ करते फटाफट एक्सरसाइज करते हो, कहते लगती नहीं भाजी एक्सरसाइज और तो बगैर, क्योंकि दुनिया का ज्ञान है वो। जब दे अंदर रब दा वचन आ गया ना, वो बोलेगा परमेश्वर के वचन को पूरा टका के देगा शैतान नू, शैतान भजेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपने अधिक जान लिया अपने आप को, इसलिए तुम प्रॉब्लम में हो। तो बोलो यार मेरा टाइम बहुत हो रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही। सोची जाने अपने बारे, तुसी शांति च नहीं हो, तुसी परमेश्वर की शांति तुहाडे अंदर नहीं है। मेरे बच्चा नहीं होया। इब्राहिम ने अपने आप को जानने से अधिक परमेश्वर को जान लिया। उसे बोला बच्चा हो चाहे ना हो, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। दूत आए, प्रभु ने बात की, इस साल बच्चा होगा। बोला प्रभु ना भी होया कोई चक्कर नहीं, मैं तेरे पीछे चलने तैयार हाँ। प्रभु कहता ना 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 इदा नहीं है। तू अपनी ज्ञान इंद्रियां मजबूत कर लिया, तू स्ट्रोंग कर लिया अपने आप को, तू विश्वास च मजबूत बना रहा। हुन अगले साल तेरे को बच्चा होएगा। मिला या नहीं मिला यीशु मसीह के नाम से? हालेलुया। तुम छोड़ते नहीं हो चर्च को, सेवा को नहीं छोड़ते हो, तुम बने रहते हो। लोग तुम्हें क्या बोल रहे हैं? तुम ज्ञान वचन रूपी कोड़ों से डरते नहीं हो। और तू पास्टर के नाम सेवा कर रहा, तू ब्लेस नहीं है, वो फलाना ब्लेस हो गया देख। तू चर्च जा रहा है फलानी, तेरी शादी नहीं हुई, तुम बोलते ए हट, परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, उसके वचन में लिखा, उसने आदम को कंप्लीट किया, वो मुझे भी कंप्लीट करेगा यीशु मसीह के नाम से। उसने हन्ना को दिया, सारा को दिया, मुझे भी देगा। आउट हो जा, तू शैतान है। प्रभु तेरे नाल कदी इदा ना होवे। प्रभु ने कहा हे शैताना हट जा पीछे। सॉन्ग सुनते हो ना तुम, हट जो पहाड़ों मेरे अगे ओ, समझते नहीं हो तुम। आज आत्मिक खुरार और खाना भी तुम्हारा पकड़ा है। तुम आत्मिक भी लेके जाओगे और शारीरिक भी खाना खा के जाओगे यीशु के नाम में। पहला पतरस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राय पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। सब जन बोलो हालेलुया। तुम क्या हो? सुनो, अपने पड़ोसी को बोलो तू याजकों का समाज है। बोलो तू परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, तू राजपदधारी है, तू पवित्र लोग हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ओदे गुण प्रकट करो। कितने कदी? आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, ये दिमाग जो है ना, ये एक बीज का स्थान है। सुनो, बीज, इसमें जो बीज चला गया ना वो ही उपजेगा। गलत चला गया वो उपजेगा, अच्छा चला गया वो उपजेगा। समझ रहे मेरी बात को? ये उत्पन्न करता है, ये बीज का स्थान है। इसमें बीज चला गया, ये उत्पन्न करेगा चीज़ों को। आपको लगा कि आपके पाँव में, एडियो में दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, और एक वीडियो आपके सामने आ गई, और वीडियो में आया कि अगर ये प्रॉब्लम घुटनों में कड़िक कड़िक की आवाज़ें आए ना, तो 3 साल के बाद तुम्हें गठिया हो सकता है। आप बोलते छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम शाम तक इतना पहाड़ बन जाता है अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझते। फिर कितनी वीडियो देखते हैं आप, इन्हों ठीक करने लगी करिए कि खाइए, अलग अलग डॉक्टर आते हैं, वैद्य जी के नुस्खे, वो ये तेल यूज़ कर लो,
ये खा लो वो खा लो, वो बंदा की कमा मैं परेशान हो जाता की करा मैं। छोटी सी ये चीज़ हो दर्द सी सिर्फ एड़ियां च, वो वीडियो देखी जदों जिद्दां ही वो फटाफट अंदर गई दिमाग च, पहले सवेरे दिमाग च ख्याल है किते हो ना जाए, किते हो ना जाए। आपको पता है ज़्यादा बीमार लोग कौन है? कितने बड़े घरों वाले लोग हैं ना जो पता पानी ऐ पीना मैं, अगर मैं ऐ पी लिया पानी बाहरों रेडी तो मैनू आ हो जाना, अगर मैं आ किया मैं ना हो जाना, अगर मैं इत्थे चली गई आ हो जाना, एसी तो बाहर चला गया आ हो जाना। उनकी ज़्यादा बीमारियां हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा संसार को जाना। एसी तो बाहर नहीं मैं जा सकती, ना मैं चर्च बैठ सकती। सिनेमा च बैठेंगे 3 घंटे हो, चर्च नहीं बैठ सकते आप। ये चर्च उनके लिए नहीं है जो 1 घंटे वाले हैं, वो इस चर्च में ना आए। जो इस चर्च में वचन को सुनने वाले ये उनके लिए हैं, ताकि वो मजबूत होकर शैतान पर डंडा उठाएं, उसे पीटें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपने उसको जान लिया कि वो एड़ी में दर्द था, घुटनों में दर्द था, सर का दर्द था, माइग्रेन ना हो जाए, उसके नुस्खे निकालने लगे आप, तो कितनी बढ़िया पहाड़ बन गया वो, है ना। तो यहाँ पर वचन में क्या लिखा? आप परमेश्वर के लोग हैं। सुनो मेरी बात को, कैस्ट्रोल है, बीपी है, ये है फलाना, कितनी बीमारियां थी बहन को देखो, 10 बीमारियां, बीपी हो गया, केड़ी केड़ी दवाई खावे। अगर तुम अपनी पहचान समझ गए, क्या लिखा? तुम राजपदधारी हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, तुम याजकों का समाज हो। अपने गुण तो प्रकट करो, उठो तो सही, अधिकारों को उठाओ तो सही। मैं परमेश्वर का याचक हूं, मैं रात को प्रार्थना करता हूं, सुबह प्रार्थना करता हूं, डेली प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं। मुझे पता है कौन सी कुंडी कहां फंसी है, कौन सी मोहर को खोलना है, चाबियां मेरे पास है, दरवाजे ओपन करने हैं। परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। जब तुम समझ जाओगे तुम परमेश्वर की भेड़ हो, तुम अनंत जीवन में चल रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आग सर पर महसूस कर रहा हूं पूरी। तुम याजकों का समाज हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। कभी गुण प्रकट किए अपने? तुम ओहो पास्टर जी आ हो गया, ओहो मेरे आ नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, ले मेरा वीज़ा नहीं आ रहा है, मेरा आ नहीं फलाना। तुम अगर याचकों का समाज हो, याचक हो, तुम्हें पता होगा। याचक घबराते हैं कभी? पास्टर घबराते हैं नहीं, असली पास्टर घबराता नहीं। उसको पता चर्च में क्या चल रहा है, टीमों में क्या चल रहा है, उसको पता शैतान कहाँ काम कर रहा है, परमेश्वर कहाँ काम कर रहा है, कहाँ पर प्रभु मुझे तरक्की दे रहा है, कहाँ पर शैतान अटैक करने की कोशिश कर रहा है। वो बैठा है आराम से, रिलैक्स होकर। चेले घबराए पड़े, ओहो की हो गया? प्रभु कहंदा उठा, प्रभु कमांड की थी, रेस्ट में रहो, रेस्ट में। अगर आदम की हड्डी करदा प्रभु, आदम दे इतों पसली जो आदम कहंदा ओ प्रभु दर्द बड़ी होंदी, की करदा तू? प्रभु ने सवाया पहने उन्होंने, फिर वो हड्डी कड्डी, हवा तैयार की। तुम रेस्ट में ही नहीं हो, तुम्हारी हड्डी निकाल नहीं पा रहा परमेश्वर। तुम्हारी उम्र 35, 36, 38 होती जा रही। लोका ने मैनू वहाँ कहता, लोका ने कहता तेरी शादी नहीं हुई, ये नहीं हुई। और आराम से बैठकर वचन सुन और वचन पर काम कर और प्रार्थना कर। प्रभु रास्ते खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप कितनी बार डांटते हो विचारों को? आते ना विचार, लोग बोलते हैं मेरे विचार नहीं जाते दिमाग में, गंदे विचार नहीं जाते, वह विचार के विचार नहीं जाते। मैं किसी लड़की को देखता हूँ, गंदे विचार आते हैं, कुछ भी मेरे दिमाग में गलत चीज़ें आती हैं। सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ, ज़िंदगी में कुछ है नहीं, मर जाऊँ। और डांटते भी है चर्च में, फायर फायर फायर। जब डांटा बाहर गए, फिर शुरू, चले गए आगे, फिर चले गए आगे, फिर ये क्या है? ये विचार हैं, समझो विचार हैं। आपने डांटा और ये चले गए। हुण एक ही जगह खाली, इन्होंने देखा विचारा ने इत्थे कोई नहीं आया हले, भरो इनू, फिर आ गए, फिर डांटा, फिर चले गए। नेगेटिव थॉट जिनको आते हैं उनका मसला हल हो रहा है आज। फिर डांटे, फिर आ गए, फिर डांटे, चले गए। बाइबल में प्रभु ने क्या कहा? दुष्ट आत्मा जाती है, फिर जगह ढूंढती है। जब जगह नहीं मिलती, बोलती पुराने घर में अच्छी थी, फिर 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर अंदर आती है और बुरा हाल करती है बंदे का। पता है, एक विचार चला गया, डांटा, जब वापिस आएगा ना 7 विचार लेकर आएगा और गंदे। ये दिमाग जो है ना, ये रिप्लेस करने की जगह है। परमेश्वर रिप्लेस करता है इस दिमाग को। जब डांटा आपने विचार को, उसकी जगह पर आपने क्या किया? जब डांटा, ओके आउट, और ये क्या आया? वचन। तुम चंगे नहीं हुए, तुम बोलो मैं चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के कोड़े खाने से। ये वचन में लिखा है। और यहाँ पर ये विचार, अब परमेश्वर का वचन आ गया यहाँ पर, और ये विचार आया,
बोला तू चंगा नहीं हुआ। उधर से रिप्लाई आ रहा है मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु के कोड़े खाने से। और ये विचार घूमता जा रहा है और चला गया और कभी नहीं आया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा है। क्यों वचन सुनना जरूरी है, क्यों चर्च में आना जरूरी है। आते ना विचार कहते बच्चा ना की बनूंगा, ओदा की होएगा, मेरा की होएगा, मेरी जिंदगी का की होएगा। एक औरत बहुत परेशान और एक पास्टर उसके पास गया और क्या की प्रॉब्लम है। कहते मेरे 2 बेटियां मैनू परेशानी बड़ी आ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ कि ਆਪਾਂ सुसाइड कर लिए। तो कहते जब तुम्हें ये ख्याल आते तुम क्या करते, बोलते हैं हम माला जपते हैं, हम माला जपते हैं कि साडा कोई हल हो जाए। कहते कितने साल माला जपी है, कहते 5 साल। अच्छा इससे हल नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहते की बनेगा, कहती मेरी 2 कुड़ियाँ जो मैं वो चले गई बही गई तो मैनू कौन पालेगा, मेरे बुढ़ी हो जाएगी। जिदा लोगों ने 2 कुड़ियाँ हो गई कौन हूँ करेगा, मुंडा नहीं है साढ़े। कुड़ियों लड़कियों की बात हो रही है आज। लड़कियों की वैल्यू परमेश्वर जानता है, औरत की वैल्यू परमेश्वर जानता है। उस पास्टर ने एक वचन दिया उसको, उसे बोला मुझे बताओ अपना प्रॉब्लम। पास्टर जो है ना वो उनको प्रभु ने वो परमेश्वर की बातों से लेकर बताता है। उसने बोला मुझे बताओ। बोला भी मेरी दिक्कत है कि मैनू कौन संभालेगा। उसने वचन निकाला, निकालो सब जन, यशायाह की पुस्तक 46:4 46:4 तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा, तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हें लिए फिरता रहूँगा, मैं तुम्हें उठाए रहूँगा, छुड़ाता भी रहूँगा। ऊंची आवाज़ ना गज के बोल दो आमीन। और जब उस औरत को ये वचन पता, अच्छा वचन में ये लिखा है कोई बात नहीं, मेरी लड़कियों की शादी भी अगर हो जाएगी प्रभु मुझे संभालने वाला है। प्रभु कहना तेरे बाल पक जाएंगे ना, चिट्टे हो जाएंगे जदों, तदे भी तेनों संभालांगा, मैं तेनों बचाया, मैं तेनों छुड़ावांगा, तेनों संभाल के रखांगा। हालेलुया, तेरे इंतजाम करांगा मैं। उस भैन की बुद्धि खुल गई और शांत हो गई अपने। और की होया, और ये बच्चा की अच्छी शादी हुई। उस तो बाद उन्हें गवाही दी और उन्हें कहा मैं आज तो बाद कभी भी मेरे दिल दिमाग की सुसाइड करने के ख्याल नहीं आए, कभी नहीं आया कि मैं मर जावांगी, मैनू हो जाएगा, की बनेगा मेरा। कहती इन्हां वचना ने मेरी जिंदगी बदल दी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा लंबा है। देखो कितना सब कुछ वचन में लिखा हुआ है। क्यों घबरा रहे हो तुम? फिर मैं क्यों डरा, क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लियो कलदा। केड़े शब्दां दा ओदा करा धन्नवाद, ओही मेरी सुर ते ताल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। वर्शिप कर सकते हैं आप, हाथ कोई लागे। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लियो कलदा। केड़े शब्दां ना ओदा करा धन्नवाद, सारे पासे ओदा ही जलाल है। ये पता क्या है? बादाम है, पिस्ता, बादाम, अखरोट दे रहा हूं मैं तुम्हें, तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां मजबूत हो जाएं। अपने दिमाग को ना परमेश्वर को दे दो, पवित्र आत्मा को दे दो, हील्ड कर देगा वो दिमाग। हील्ड डॉक्टर नहीं कर सकता। दाऊद ने अपना दिमाग परमेश्वर को दे दिया। प्रभु मैं तो पिछड़ा हुआ हूँ, घर से भी अलग हूँ, भाई पूछते नहीं है, भेड़े चरा रहा हूँ अकेला। प्रभु का आत्मा उसे हील्ड करता है, उसके दिमाग को। अपने दिमाग को अगर तुम लोगों को दोगे ना परेशान रहोगे। डॉक्टर डाल देगा चीज़ें, ये तुम्हें इतनी दवाई खानी पड़ेगी, ये तुम परमेश्वर को दे दो दिमाग। अगर तुम्हारा शब्दों का विश्वास है, सिर्फ मुंह का विश्वास है, अगर हृदय में विश्वास नहीं, अगर हृदय में विश्वास है ना, तुम शांत रहोगे। डोंट वेरी। डॉक्टर ने कहा ये, उसने कहा ये, खुदा ने ये कहा है, खुदा की बात पर यकीन करूंगा ज़्यादा 100%। देखना रिजल्ट ऐसे होंगे, तुम गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम। रोमियो की पुस्तक 12 उसकी 2 में लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन बदला, तुम अभी भी डरते हो दुष्ट आत्मा से,
अटैक हो गया, मेरे से ये हो गया। तुम्हें पता नहीं तुम राजपथधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम्हें प्रभु ने अधिकार दिया है, पूरी सृष्टि तुम्हारा वेट कर रही है। कदों तुसी उठो ते कमांड करो, कदों तुसी डांटो शैतान नु, करो तूफानां तुसी डांटो। तुम्हें इन्वेटर की तार लगानी नहीं आती, परमेश्वर का वचन तुम्हें बताता है किस तरह से कमांड करनी है, कैसे करना है। वचन में लिखा किसी बात की चिंता मत कर, तुम्हारी प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए, फिर परमेश्वर की सच्ची शांति तेरे अंदर आ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पता कि इन्होंने जारी टेंशन नहीं दिया, जिन्होंने लोगों को ज़्यादा जान लिया, सिस्टम ਨੂੰ ज़्यादा जान लिया, वीज़ा ਨੂੰ ज़्यादा जान लिया, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਨਾ ਘਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ डाउन ना चल जाइए, किते पड़ोसियों तो घट ना हो जाइए, किते गड्डी छोटी ना हो जाए, वड्डी रखनी पैनी। वो इन्हीं टेंशनों में फंसे रहते हैं। जो लोग असली परमेश्वर को जानते हैं वो परमेश्वर की ग्रेट पावर को जानते हैं। उनको पता है परमेश्वर क्या कर सकता है, उनको पता है प्रभु चेंज करता है। तुम्हारी लाइफ चेंज होनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए उसमें। अगर बदलाव नहीं आ रहा इट मीन्स तुम अभी तक प्रभु को पूरी तरह जाना नहीं, तुम घबरा रहे हो ना, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हो प्रभु में। प्रभु की जो शांति है ना वो उपस्थिति का निशान होगा। अगर तुम्हारे घरों में शांति नहीं ना है, गाना चल दिया ये वो, तू चर्च जानी है ये वो तेरे फलाना, मतलब प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर नहीं है। जहाँ शांति होगी वहाँ उपस्थिति होगी परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम से।